ये कहानी एक शेर और मगरमच्छ की है। एक दिन की बात है। जंगल का राजा शेर पानी पीने एक नदी के पास गया। पानी पीकर जब वह लौटने लगा तो उसकी नजर नदी किनारे धूप सेंकते मगरमच्छ पर पड़ी। मगरमच्छ ने उसे देखा और धूप सेंकने में लगा रहा। शेर को मगरमच्छ के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। वह तुनक कर उससे बोला, तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने जंगल का राजा खड़ा है? मुझे सलाम कर। मगरमच्छ ने जवाब दिया, तू जंगल का राजा है तो मैं इस नदी का राजा हूँ। तू मेरी नदी में आया है, चल तू मुझे सलाम कर। मगरमच्छ की बात से आहत होकर शेर को उस पर गुस्सा आया और उसने उस पर हमला कर दिया। मगरमच्छ उस समय जमीन पर था जहां उसकी ताकत कम थी। वह शेर का सामना नहीं कर पाया और किसी तरह नदी के अंदर पहुंचकर अपनी जान बचाई। शेर अपने अहंकार में फूलकर वहां से चला गया। ये बात सभी मगरमच्छों को पता चल गई कि हमारा एक साथी शेर से हार गया है और उसका मुकाबला नहीं कर पाया। सभी ने उसे धुतकारा कि तुम इतने बलवान होकर भी एक शेर से कैसे अपनी नाक कटवा सकते हो? तुमने हमारी बेरादरी की जगहंसाई कराई है। मगरमच्छ बदले की आग में जलता रहा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शेर को नदी पार कर कहीं जाना था। वह नदी के पानी में उतरा और तैरकर दूसरे किनारे जाने लगा। मगरमच्छ ने उसे देख लिया। उसे उस दिन की अपनी करारी हार याद थी। उसने आज शेर से बदला लेने का मन बनाया और उस पर हमला कर दिया। शेर इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उस पर आज वह जमीन पर नहीं बल्कि पानी में था, जहां वह ताकत में मगरमच्छ से कमजोर था। मगरमच्छ के हमले का वह जवाब नहीं दे पाया। वह बुरी तरह घायल हो गया और किसी तरह जान बचाकर नदी के किनारे पहुंचा। उसे समझ आ गया था कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड एक न एक दिन जरूर टूटता है। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। अक्सर छोटे मोटे जानवरों को दबोच लेता था। उसके इस बर्ताव से सभी जानवर वाकिफ थे। एक दिन भेड़िया हिरण का शिकार कर उसका मांस खा रहा था। और मांस को जल्दबाजी में खाने के कारण उसके गले में एक हड्डी फंस गई। काफी कोशिश करने के बाद भी भेड़िया हड्डी बाहर नहीं निकाल सका। अब वो एक बहुत ही बुरी स्थिति में फंस चुका था। भेड़िया ने सोचा, अगर हड्डी नहीं निकला तो मैं कुछ भी खा पी नहीं सकूंगा और भूख प्यास मर जाऊंगा। भेड़िया अब अपने गले में फंसी हड्डी को निकालने के लिए किसी की मदद लेना चाह रहा था। तभी उसे एक बंदर सेब खाते हुए मिला। भेड़िया ने बंदर से कहा, बंदर भाई, एक काम था आपसे। क्या आप मेरे गले में फंसी हड्डी निकाल सकते हो? बंदर ने जवाब दिया, देख नहीं रहे हो मैं खा रहा हूं, चल चल आगे बढ़। भेड़िया वहां से चला गया। चलते चलते उसे एक खरगोश दिखा। भेड़िया ने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, क्या आप मेरा एक काम कर दोगे? मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, उसी को निकालना था। नहीं नहीं, मैं और तुम्हारा काम। तुम मुझे खाने का बहाना बना रहे हो। याद नहीं है तुमने मुझ पर पहले भी हमला किया था? वो तो पुरानी बात है। तुम अगर मेरा हड्डी निकाल देते तो अच्छा होता। भेड़िया को वहां भी कामयाबी नहीं मिली। वहां से आगे बढ़ा और तभी उसे एक खेत में सारस को देखा, जिसकी चोंच लंबी थी। उसको देखते उसको एक सुझाव आया कि सारस उसकी गले में फंसी हुई हड्डी को निकालने में उसकी मदद कर सकता है। वह मदद के लिए सारस के पास गया और उसने सारस से कहा, सारस भाई, आप कितने अच्छे हैं और आपकी चोंच भी कितनी लंबी और सुंदर है। मेरा मन तो खुश हो गया। सारस ने कहा, आज तुम्हें क्या हो गया? क्या बात है? कुछ तो बात जरूर है। वो क्या है कि मेरे गले में हड्डी फंसी हुई है। हड्डी अगर निकाल दोगे तो मैं बदले में इनाम दूंगा। पहले तो सारस भेड़िया के मुंह में अपनी चोंच डालने की बात से घबराया, लेकिन भेड़िया के बार बार बोलने और इनाम के लालच में सारस ने हाँ कर दी।
और कुछ ही समय में सारस ने भेड़िया के गले में फंसी हुई हड्डी निकाल दी। गले से हड्डी निकलते ही भेड़िया वहां से जाने लगा। तब सारस ने उससे कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तब भेड़िया ने सारस से कहा कि तुम्हारा सिर मैंने अपने मुंह में होने के बाद भी बिना दबोचे ही बाहर निकालने दिया और तुम सही सलामत हो। क्या यह किसी इनाम से कम है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठे और मक्कार लोगों के बातों में आकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।